अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आपको लग रहा होगा मैं नींद मेरी काफ़ी देर से उठी हूँ। मैं बस कुछ करने का मन नहीं हो रहा था तो मैं लेटी थी। तभी आई हूँ मैं चाय बनाने। बच्चों को उठा रही थी, उठ जाते तो दूध लाते थे, दूध है नहीं घर पे। मैं उन लोगों का वेट करके मेरे जाने का मन ही नहीं हो रहा तो मैं नहीं गई। नहीं गए हो उन लोग तो मैं बना रही हूँ काली चाय। यहाँ पे उन लोग को दूँगी सज़ा, काली चाय पियो। सज़ा मैं उन लोग को नहीं दूँगी, अपने आप को दूँगी, क्योंकि काली चाय मुझे पसंद नहीं है। अब बोल के थक गई मैं, नहीं जा रहे तो मैं सोची चलो काली चाय पीते हैं। आज शक्कर भी ख़त्म हो गया, डब्बे में नहीं है इसमें। मत पियो मत लाओ, मैं बोली काली चाय पियो। काली चाय मैं कैसे पीऊँगी, मैं सोच रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है काली चाय। मैं ना नहीं पी पाती हूँ, मतलब बना देती हूँ उन लोग को, दे देती हूँ चाय। तो इतना लेट से उठे, मैं नाश्ता दूँगी ही नहीं। मुझे ना गुस्सा आ रहा है, मेरी बात मानते नहीं है। मैं इन लोग को नाश्ता दूँ, दूध लाने बोल रही हूँ तो कल भैया भी दूध वाले भैया दूध नहीं दिए। आ जाएगा ना कलर। काली चाय ना बड़ी मुश्किल होता है, ऐसा लगता है बनाना मुझे। अस्सलाम गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे बताना। यहाँ पर मेरी मम्मी भी आ गई है। ठीक मम्मी भी आ गई है। देखो टमाटर कितना महंगा हो गया है, 50 रुपये। 50 रुपये किलो। 1 किलो टमाटर, धनिया पत्ती। और मैं कुछ नहीं ली मालूम, मेरा दिमाग और खराब मैं है। अपने लिए एक बिस्किट ली। आटा था वो बना दूँगी, पहले चाय बना दो आपको। हाँ ठीक है। और यहाँ पे ना बाजी आए हैं, जो जुमरात के दिन जुमरात आते हैं वो, तो उनको मैं पानी दे रही हूँ। खाना तो मेरा बन गया है लगभग। हर जुमरात आते हैं वो, और मैं उन्हें कुछ ना कुछ देती हूँ। तो देखती हूँ, अभी पैसा तो रखी थी मैं उनके लिए अलग करके, मैं रखती हूँ कि वो आते हैं। पानी पहले दे दूँ उनको मैं। तो बाजी ना मुझसे नाइटी मांगी कि नाइटी होगा ना तो दे, मतलब नाइट में गर्मी का समय है ना तो लगता है, तो मांगे मुझे। तो मैं ना उन्हीं को देने के लिए मैं नाइटी निकाली, तो 2 नाइटी निकल गई मुझे मेरी कॉटन की। तो मैं सोची क्यों ना मैं उनको दोनों दे देती हूँ, काम आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, तो मुझे लगता नहीं है। ऐसे ही रखा हुआ था ये, कभी काला ऐसे पहन लेती थी मैं। तो मैं 2 नाइटी दे देती हूँ उनको। और ये मैं इतर रखी हूँ, और क्यों रखी हूँ आप सबको बताती हूँ। ये इतर मैं इसमें लगा के दूँगी मैं, कि थोड़ी अच्छी खुशबू आए। और मैं ये क्यों दे रही हूँ, आप लोग को बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कपड़े में इतर लगा के क्यों दे रही है उन्हें। तो मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मैं डिटेल्स में आप सबको बताऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, खुशी लग रही है मुझे ऐसा दे करके। मैं चाहती हूँ किसी की मदद करूँ, हमेशा मेरे दिल में रहता है कि मैं किसी की मदद करूँ, किसी के लिए कुछ करूँ, कुछ दूँ। आज मैं याद कर रही थी उनको कि आज जुमेरात है, तो आज वो बाजी आएंगे, तो मैं उनके लिए पैसा भी अलग करके रखी थी। तो मैं वो पैसे निकालती हूँ, पैसे भी मैं दूँगी उनको। और पहले मैं इधर मैं कपड़े में थोड़ा सा हल्का सा पैसे में लगा देती हूँ, फिर देती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि मैंने इधर पैसे में और कपड़े में क्यों लगा के दिया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, जो शायद ही किसी को मालूम होगा, लेकिन आज मैं आप सबसे करने वाली हूँ ये इस बारे में बात। तो फिर देखिए, मैं ना अभी बस इधर लगा दूँ मैं हल्का हल्का। ये 2 नाइटी है, और मैं ये दोनों नाइटी दे रही हूँ, उसमें थैले में डाल देती हूँ, हल्का हल्का इधर लगा देती हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का ही लगाती हूँ। यूज़ की हुई है नाइटी मेरी, मतलब बहुत कम यूज़ करी मैं, ऐसे ज़्यादा नहीं। और पैसे भी रखी थी मैं उनके लिए अलग करके। आज ही मुझे चावल के पैसे मैं लेकर के आई थी कंट्रोल से, 400 रुपया लाई थी मैं। तो मैं सोची इसी में से क्यों ना मैं सबका बच्चों के नाम से मैं दे देती हूँ, हर हफ्ते ही देती हूँ, चाहे मेरे पास रहे। तो मैं ये देखिए दे रही हूँ, और पैसे भी देती हूँ, और देखती हूँ कुछ उनको लगेगा तो मैं और भी कुछ दे दूँगी। जितना मुझसे बनता है मैं उतना करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं करूँ, मुझे अच्छा बहुत लगता है। मैं इसमें डालती हूँ, अपनी बाजी को दे देती हूँ, और देखती हूँ कुछ और उनको लगेगा तो। बॉटल ले लो, और कुछ चाहिए क्या? तो आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि देख कर के बहुत अजीब लगा होगा कि मैं किसी को दे रही हूँ, हाँ वो भी कोई मतलब मांगने आया है दरवाजे पे कोई गरीब, तो उसकी मदद कर रही हूँ, और मैं ऐसे इधर लगा के दे रही हूँ। तो ये बहुत अजीब लग रहा होगा जो नहीं जानते हैं, और मैं भी नहीं जानती थी पहले, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ कि ये आप कभी किसी गरीब को मदद करते या देते हैं कुछ चीज़, तो हमें लगता है कि हम तो गरीब को दे रहे हैं, चलो उठाए और दे दिए। ऐसे ही लोग सोचते हैं ना, जनरली ऐसे ही सोचते लोग। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम वो गरीब को नहीं दे रहे हैं, अगर हम वो पैसा या कुछ भी सामान उसको हाथ में दे रहे हैं तो सीधा अल्लाह पाक के
पास जाता है, वो चीज़ उनके हाथ में जाता है। तो जब हम उन्हें दें तो हम क्यों ना उसे बहुत ही अच्छे से सजा के प्यार से उसमें खुशबू लगा के, उसकी खुशबू अल्लाह पाक के पास जाए कि कितना मतलब मोहब्बत से दिया है सामने वाला इंसान का दिल, इतना खुलूस से किसी की मदद किया है, कुछ भी पैसे से या किसी चीज़ से भी। तो वो चीज़ हम कभी नहीं सोचे ना, तो ये चीज़ वाकई कोई नहीं सोच सकता, ये चीज़ समझ से बाहर है, इंसान नहीं सोच सकता जब तक सुनता नहीं है। तो ये एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं बता रही हूँ आपको। जब से मुझे पता चला ना, मैं इतना मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो हदीस कि वाकई कभी हम ये चीज़ गौर नहीं करते, सोचते नहीं है। हाँ अगर किसी हाँ, अगर हम किसी अच्छे इंसान को कुछ तोहफ़ा देते हैं, सपोज़ किसी दोस्त को, फ्रेंड को जो बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छे से सजा के हम एकदम खूबसूरत से पैकेट वैकेट करके कि वो देखे तो एकदम खुश हो जाए, उसका पैकेट पैकेट मतलब पैक किया हुआ देख करके या सामान देख के जो चीज़ देते वो चीज़ बहुत खूबसूरत सोचते, सामने लोग को पसंद आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ हम कितना एक्साइटमेंट से देते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब जो चीज़ हम अल्लाह के लिए देते हैं वहाँ पहुँचेगा, अल्लाह पाक के पास वो चीज़ पेश किया जाएगा, उनके हाथ में आएगा, तो वो चीज़ को हम क्यों ऐसे ही दे देते किसी को, एकदम उठाया और दे दिया, कोई मांगा और या चल आया है तो चलो दे दो, हटाओ। ये क्यों सोचते, ये क्यों नहीं सोचते कि वो चीज़ मैं अल्लाह के लिए हम दे रहे हैं, अल्लाह पाक के पास जाएगा वो चीज़, तो वो चीज़ को इतना ही अच्छा से प्यार से मतलब ये चीज़ कोई नहीं सोच सकता है। खैर जब तक इंसान समझता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी इतना बात कर रही हूँ, पर मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाकई ये चीज़ पे गौर करने वाली बात है इंसान को, लेकिन इंसान कभी नहीं सोचता ये सब चीज़। तो मैंने एक हदीस सुनी थी कि हमारी अम्मा आयशा अम्मा ना, जब कोई आता था दरवाजे, जब उनको देना रहता था ना कुछ पैसा दिनार जो भी रहता था उस टाइम देते थे ना, तो उसको वो खुशबू लगा के बहुत प्यार से एहतमाम से एकदम देते थे उनको। तो पूछा गया कि आप इतना किसी को मांगने आता है तो उनको आप ऐसे क्यों दे देते हैं एकदम खुशबू लगा के? तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ मेरे रब के पास जाता है, मैं उसको हाथ में नहीं दे रही हूँ, मैं अपने अल्लाह के हाथ में दे रही हूँ। तो उसका वैसे ही मैं चाहती हूँ कि दे वो खुशबू के साथ एकदम कि अल्लाह पाक के पास जाए। तो वो जब सुनी ना तो सुभान अल्लाह, मैं यकीन नहीं करोगे मुझे इतना अच्छा लगा वो हदीस। तो जब से मैं सोच रखी हूँ कि मैं कभी भी किसी को कुछ दूँगी ना तो बहुत दिल से, एक तो मैं देती थी, मेरा नेचर था कि है देने का, दिल है अल्लाह पाक। लेकिन ऐसी बातें सुन के ना मेरे अंदर ना और एकदम ना एक मोहब्बत जो होता है ना अल्लाह के लिए और ज़्यादा मतलब हो गया। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ सुन के। और इंशाल्लाह मैं जब भी किसी को कुछ भी दूँगी ना तो बहुत, चाहे वो रिलेटिव में किसी को दूँ, तोहफ़ा हदिया जो देते हैं वो हो गया, या किसी भी गरीब की मदद करूँ तो मैं उसी एहतमाम से, उसी मोहब्बत से मैं उनको दूँ कि मेरे अल्लाह कबूल कर ले। और नियत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं ये तेरी रज़ा के लिए दे रही हूँ, तू उसे कबूल कर, बेशक तू कबूल करने वाला है। तो दिल में ये मोहब्बत होनी चाहिए। तो छोटी सी थी जब मैं सोची थी, जब सुनी थी ना, जब मैं सोची थी कि कभी मैं किसी को दूँगी ना तो मैं ऐसे ही दूँगी। और मैं ना आप सबको ज़रूर, आप सबसे शेयर करूँगी ये बातें, और ये बातें मैं बताऊँगी जो अगर एक इंसान भी कोई देख करके ये चीज़ पे अमल करा तो कितना अच्छा लगेगा मुझे दिल से, और अल्लाह पाक को कितना अच्छा लगेगा। तो मैं बस, मेरा मकसद यही है कि मैं ये बातें बताऊँ आप सबको जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सबके अंदर भी ये चेंजिंग आए जैसे मेरे अंदर आया सुन के। तो कुछ भी अच्छी चीज़ें अगर सुनता है ना इंसान, तो उस चीज़ों को फैलाना चाहिए। फैलाने से ना वो चीज़ें बढ़ती हैं, इंसान आगे एक दूसरे को बताता है। तो ये बहुत खूबसूरत हदीस है। मैं ना बहुत मतलब मैं ज़हन से नहीं निकलता वो चीज़, मैं एनी टाइम याद रहता है। आज जुमेरात था तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो बाजी आएंगे। ऐसे वो हर जुमेरात को आती है और मैं देती हूँ उनको कुछ ना कुछ, बहुत मतलब खुश हो जाते, दुआ देते हैं। शायद किसकी दुआ लग जाए, किसकी दुआ से अल्लाह मेरा दिन पलट जाए और अल्लाह कबूल कर ले सबकी दुआ, अच्छा हो। मेरे पास जो है जितना है उतना ही मैं चाहती हूँ मैं कि कभी किसी को ना मायूस नहीं होने दूँ, अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने दूँ। कोशिश ये रहती है, बाकी कबूल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह नियतों को हाल अल्लाह जानता है कैसा किस नियत से दे रहे हैं। लोग जो भी सोचे दिखाने के लिए बता रही है तो दुनिया को दिखा रही है। खैर जिसको जो सोचना सोच, हम किसी का बदल नहीं सकते। अपने आप को अच्छा रखो बस, और सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह सबको इतनी समझ दे, हिदायत दे। तो बस ये छोटी सी बात थी जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। मैं बहुत एक्साइटमेंट से बता रही हूँ आप सबको। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये बातें सोचती हूँ, या अकेले में भी ना कभी सोचते रहती हूँ। कितना खूबसूरत हदीस है यार, हम लोग कभी सोचे नहीं, गौर ही नहीं किए ना कि बहुत बड़ी बात है। अगर सोचे तो इंसान किसी को देता तो कितना मतलब ये रहता है, और हम अल्लाह को देते तो ऐसे ही देते हैं, चलो उठाओ दे दिए, इतना मतलब वो जज्बा होना चाहिए। और मैं अक्सर ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, और मैं तेरी राह में इतना खर्च करूँ कि तू खुश हो जाए, इससे तू राज़ी हो जाए। हमेशा इंसान को ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से बेहिसाब मांगना चाहिए। अल्लाह पाक बेनियाज है, और वो उनकी रहमत इतनी बड़ी है ना, उनसे उनका ख़जाना इतना है कि
हमारी सोच भी नहीं उस तक वहाँ तक जा सकती है। तो अल्लाह से हमेशा ये मांगे कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, और मैं तेरी राह में इतना खर्चा करूँ, इतना दूँ कि तू खुश हो जाए। ये हमेशा दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। अपने हिसाब से हम मांगेंगे तो हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के हिसाब से मांगे ना तो अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, दो जहाँ का बादशाह है। तो उसके हिसाब से अल्लाह की शान से मांगना चाहिए इंसान को, अल्लाह की शान देख के मांगना चाहिए इंसान को। अपनी औकात तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सब भी अमल करना। देखना ये चीज़ सोच के, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप में, अंदर से एक अजीब सी खुशी लगती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी हिदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। गर्मी बहुत लग रही, मैं फ़ैन ऑफ करके मैं भी व्लॉग शूट कर रही हूँ, और देखो मेरा पसीना कितना ज़्यादा। तो बस वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स करें, अच्छे प्यारे प्यारे मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाब करे और हम सबको कामयाब करे। तो बस यही था मेरा मैसेज आप सबको देना। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो बस आप बताना कमेंट्स करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सबको ये बातें कैसी लगी, तो मैं और भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।